आवाज आ रहा है। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी। हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे थे पिछला बार, इनकम्प्लीट था तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ही अ, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग पिछला बार देख रहे थे कि क्यों, जैसे क्रिकेट मैच है, ठीक है, वो हम लोग देखते थे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी है, इसीलिए फिर हम लोग देखे थे कि ट्रांसपॉन्डर्स का कॉन्सेप्ट था जो कि सैटेलाइट का कंपोनेंट्स था, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर था, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे। ठीक है, फिर हम लोग सैटेलाइट का ब्लॉक डायग्राम देख रहे थे। अपलिंक मतलब जब हम लोग इंफॉर्मेशन सैटेलाइट में भेजते हैं, ठीक है, एंड डाउनलिंक मतलब सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, सैटेलाइट के अंदर ही यहाँ पे ये ट्रांसपॉन्डर्स होता है। ठीक है। तो हम लोग जब नीड का बात कर रहे थे कि सैटेलाइट का जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है, तो सैटेलाइट से पहले ग्राउंड वेव प्रोपगेशन एंड स्काई वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन मतलब जमीन से होके सिग्नल्स जा रहा है। एंड नीड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अर्थ का कर्वेचर है, मतलब जो सर्कल वाला पार्ट है, स्फीयर का जो स्फेरिकल वाला पार्ट है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बनता है। ठीक है, तो इसी को रिमूव करने के लिए हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशंस यूज करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड 1500 किलोमीटर विच इज ओवरकम बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, थ्री स्टेजेस होता है। ठीक है, एक है अपलिंक, ठीक है, फिर ट्रांसपॉन्डर्स जो कि सैटेलाइट के अंदर रहता है, डाउनलिंक मतलब हम लोग जब सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट से रिसीव कर रहे हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बात करते हैं ना, और जो ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो सपोज जैसे ये वाला पिक्चर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये जो अपलिंक है और डाउनलिंक है, यहाँ पर ये सिर्फ अपलिंक का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, तो अब सिर्फ अपलिंक नहीं रहता है, जो ब्रॉडकास्टर होता है, ठीक है, सपोज जैसे सोनी टीवी हो गया या स्टार स्पोर्ट्स हो गया, वो अपना जो सिग्नल्स है पहले अपलिंक को भेजेगा। ठीक है, अपलिंक एक मतलब ग्राउंड में एक स्टेशन है, मतलब अर्थ पे। ठीक है, सैटेलाइट कहाँ है, स्पेस में है सैटेलाइट। एंड जो ग्राउंड स्टेशन है मतलब अर्थ पे ये वाला स्टेशन है। ठीक है, ये सिग्नल सेंड करेगा सैटेलाइट को। ठीक है, फिर सैटेलाइट जो भी डाउनलिंक पे बहुत सारा मतलब अलग अलग जो रिसीवर्स है वो रहेगा, तो डिटरमाइन करेगा किस रिसीवर को भेजना है। एंड फिर ये डाउनलिंक उससे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में डिफरेंट नेम ऑफ द सैटेलाइट और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, ये सारा कुछ देखे थे। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि अर्थ का कर्वेचर की वजह से ही हम लोग सैटेलाइट यूज करते हैं। ठीक है, एक्टिव सैटेलाइट, पैसिव सैटेलाइट का बात कर रहे थे। ठीक है, जो कि विदाउट एम्प्लीकेशन सिग्नल्स को भेजता है। ठीक है, तो जनरली एक्टिव सैटेलाइट है जो एम्प्लीफिकेशन भी करता है, मतलब रिट्रांसमिशन भी करता है। ज्यादा अच्छा जो है, ठीक है, वो हम लोग को एक्टिव सैटेलाइट में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है, ठीक है, यहाँ पे दो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज है। एक है वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, वन वे का सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि देखिए सैटेलाइट में दो चीज होता है, अपलिंक या डाउनलिंक, मतलब ट्रांसमिशन एंड उसके बाद रिसीवर। ठीक है, हेलो, सर आपकी आवाज कट गई थी। अभी आ रही है ना। यस सर। हाँ। ठीक, वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ईदर और मल्टीपल अर्थ स्टेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल का मतलब एक डायरेक्शन है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में काम, एक ही डायरेक्शन में या तो सेंडिंग होगा या रिसीविंग होगा, तो यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हम लोग नीचे शुरू करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट हम किसी कहीं से ले रहे हैं।
ठीक है। तो वो गया वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। ट्रैकिंग, किसी चीज को ट्रैक कर रहा है, जैसे जीपीएस का मदद से जीपीएस या कोई और ट्रैकिंग जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ट्रैकिंग का मदद हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैकिंग भी वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर आता है। पोजीशन लोकेशन सर्विसेज, ठीक है, जो कि रेडियो से प्रोवाइड होता है, तो ये भी वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो एक यहाँ पे अपलिंक हो रहा है और डाउनलिंक हो रहा है। मतलब फर्स्ट अर्थ स्टेशन जो है यहाँ पे, वो सिर्फ अपलिंक का ही काम करता है। एक ही काम करता है, सिर्फ अपलिंक का ही काम करता है। एंड सेकेंड अर्थ स्टेशन जो है, ठीक है, वो सिर्फ डाउनलिंक का ही काम करता है, मतलब सिर्फ रिसीव ही करेगा, सेंडिंग या ट्रांसमिशन नहीं करेगा। फर्स्ट अर्थ स्टेशन जो है वो सिर्फ ट्रांसमिट ही करेगा, रिसीविंग नहीं करेगा। टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दोनों तरह का कम्युनिकेशन, ठीक है, बाय डायरेक्शनल, मतलब अपलिंक भी होगा, डाउनलिंक भी होगा, ठीक है। जैसे ये वाला फर्स्ट अर्थ स्टेशन जो है वो मतलब ट्रांसमिशन भी करेगा, रिसीव भी करेगा। सेकेंड अर्थ स्टेशन जो है वो ट्रांसमिशन भी करेगा, रिसीव भी करेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मतलब एडवांटेजेस है, फिर इसके बाद ऊपर और भी कुछ टॉपिक्स है सैटेलाइट के ऊपर जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ का देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इंस्टॉलमेंट ऑफ सर्किट्स आर इजी, इलास्टिसिटी ऑफ द सर्किट्स इज एक्सीलेंट, ठीक है। सैटेलाइट के अंदर जो सर्किट्स होता है वो इंस्टॉल करना इजी होता है, ठीक है। एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ कैन बी कवर्ड, ठीक है। एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ कैन बी कवर्ड, ये इसीलिए भी क्योंकि जैसे अर्थ भी हम लोग का घूम रहा है, ठीक है, और सैटेलाइट का भी कुछ ऑर्बिट होता है, तो उसमें भी वो घूम रहा है, तो पूरा ग्लोबली अर्थ को वो कवर करता है, ठीक है। तो यूजर फुल्ली कंट्रोल्स द नेटवर्क, ठीक है, हिंड्रेंसेस ज्यादा नहीं होता है, सैटेलाइट से ही काम हो जा रहा है, ठीक है। जैसे ग्राउंड वेव में था कि कर्वेचर एक ऑब्स्टेकल बन रहा है या कोई दूसरा ऑब्स्टेकल है, ठीक है। तो वो चीज नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंडिचर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिसएडवांटेज सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, उसका खर्चा, ठीक है। एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में, ठीक है, एंड उसको ऑर्बिट पे एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। इसीलिए तो मतलब हम लोग देखते हैं कि जो टीवी चैनल्स रहता है उन लोगों का रेट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उन लोग सैटेलाइट का कॉस्ट भी उन लोगों को बियर करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो भी सैटेलाइट से जो काम जो भी होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। प्रोपगेशन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, कभी कभी इंटरफेरेंस भी होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस, टेलीफोन, टेलीविजन, डिजिटल सिनेमा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट एक्सेस, मिलिट्री में तो सैटेलाइट बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ट्रैक करने के लिए और कोई इंफॉर्मेशन के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, हम लोग जैसे कहीं पे कुछ तूफान, ठीक है, या फिर स्टॉर्म आने वाला है या साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, तो हम लोग को सैटेलाइट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन पता चलता है, ठीक है। तो एक मतलब अर्ली अलर्ट सिस्टम, पहले से हम उसको अलर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी, ग्लोबल मोबाइल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? ग्लोबल मोबाइल सैटेलाइट सिस्टम एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ठीक है, जो कि ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। ऑर्बिट मतलब जैसे अर्थ एक अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, जो मतलब कक्षा है, ठीक है, अर्थ का अपना ऑर्बिट है, तो उसमें वो घूम रहा है, ठीक है, तो अर्थ ऑर्बिट में घूम, तो आर्टिफिशियल बॉडी विच इज प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जैसे हम लोग जब सैटेलाइट का बात करते हैं, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, सब कुछ ही क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ठीक है। अर्थ का अगर नेचुरल सैटेलाइट बोला जाए तो मून है, ठीक है, लेकिन बाकी हम लोग जो सैटेलाइट का बात करते हैं वो सारा कुछ क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट
हाँ, तो जो फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी मेजर होता है गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। तो सैटेलाइट सेंड्स एंड रिसीव्स टू डिफरेंट बैंड्स, अपलिंक एंड डाउनलिंक यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला है ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब क्या होता है, जो पाथ, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसमें ट्रैवल कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ, ठीक है। तो वो ऑर्बिट इक्वेटोरियल भी होता है। इक्वेटर क्या होता है, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ एक इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर होता है इमेजिनरी लाइन सेंटर ऑफ द अर्थ का। इक्वेटोरियल मतलब वो इक्वेटर के अराउंड प्लेस किया हुआ है, इक्वेटर के इनलाइन प्लेस किया हुआ है। इंक्लाइंड या पोलर, पोलर मतलब होता है जैसे पोल्स होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, तो मतलब एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है अर्थ का, ठीक है, तो पोलर वहां पे प्लेस किया गया है। उसके बाद एक टर्म आता है फुटप्रिंट। सैटेलाइट सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट इज नॉर्मली एम्ड एट स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, किस एरिया के लिए वो एम्ड है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट्स। सैटेलाइट कैटेगरीज, ठीक है, सैटेलाइट का कुछ कैटेगरीज है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है जीईओ। जीईओ मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। जीओ का स्पेशलिटी है कि डिस्टेंस जो है 36,000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस ये सैटेलाइट रहता है, ठीक है। एंड इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब एक कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट बार घूमता जो है अर्थ के अराउंड, वो 24 आवर्स है, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट कहाँ यूज होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो इंश्योर कांस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट मस्ट मूव एट द सेम स्पीड एट दैट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अर्थ भी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स में, एंड जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स रहता है वो लोग भी अर्थ का एक चक्कर लगाता है 24 आवर्स में, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद वन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैनॉट कवर द होल अर्थ, पूरा तो कवर नहीं कर सकता है। तो वन सैटेलाइट इन ऑर्बिट हैज लाइन ऑफ साइट विथ वास्ट नंबर ऑफ स्टेशन, ठीक है। तो मतलब एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे वो अर्थ का एक ही मतलब हाफ स्फीयर जो रहता है उसका एक हाफ ही वो एक्सिस, मतलब उसमें वो कवर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वो पूरा अर्थ को एक टाइम पे कंप्लीट मतलब कवर नहीं कर सकता है। एक स्फीयर का, ठीक है, मतलब अर्थ का जो स्फीयर रहता है उसका सिर्फ एक हाफ को ही कवर कर सकता है, ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये 5,000 से 12,000 किलोमीटर का अर्थ सरफेस से डिस्टेंस में वो ऑपरेट करता है, ठीक है। टू वैन एलन बेल्ट, ठीक है, इमेजिनरी बेल्ट होता है, इमेजिनरी पोजिशन होता है, ठीक है। और इसको टोटल मतलब कितना टाइम लगता है, 6 to 8 आवर्स सर्कल द अर्थ, ठीक है। जो हम लोग का मॉडर्न डे जीपीएस होता है, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो एमईओ सैटेलाइट्स का मदद से ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मतलब रोटेशन टाइम है वो कम है, 6 to 8 आवर्स में ये पूरा घूम लेता है, ठीक है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स, अभी एमईओ 24 एमईओ सैटेलाइट्स है अभी, ठीक है, लैंड सी एयर नेविगेशन में यूज होता है। जीपीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ट्राइलैटरेशन, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक प्लेन में अगर तीन डिफरेंट पॉइंट से हम अपने डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, तो मेरे को ये पता चलता है कि कहाँ पर है, क्योंकि डिस्टेंस जो है रिलेटिव होता है, ठीक है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग होता है। उसके बाद आता है एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, 1200 किलोमीटर, 500 से लेकर 1200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस ये रहता है, ठीक है। इसका स्पीड जो है 20,000 to 25,000 किलोमीटर पर आवर। ग्लोबल रेडियो कवरेज पॉसिबल होता है। इसमें कुछ और टर्म्स है, इंटर सैटेलाइट लिंक्स आईएसएल एंड यूजर मोबाइल लिंक यूएमएल, ठीक है, इसके इससे वो मतलब कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। फिर एलईओ सैटेलाइट्स का थ्री कैटेगरीज होता है,
little LEO, little low Earth orbits, big low Earth orbits, and broadband low Earth orbits. एंड इसका जो एग्जांपल्स है ग्लोबल स्टार एंड इरिडियम सिस्टम लो अर्थ ऑर्बिट का एग्जांपल्स है, ठीक है। उसके बाद इरिडियम, ठीक है। इरिडियम बेसिकली केमिस्ट्री में एक एलिमेंट का नाम है इरिडियम, उसी के नाम पे रखा गया है इरिडियम सैटेलाइट। मतलब इरिडियम क्या है, बेसिकली वो 77 सैटेलाइट का एक नेटवर्क है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था मोटोरोला कंपनी के थ्रू, ठीक है। एंड मतलब पहले तो 77 सैटेलाइट्स था, ठीक है। तो फाइनली 1998 में, ठीक है, फिर 66 सैटेलाइट्स जो है उसके साथ फिर से उसके साथ ऐड किया गया, ठीक है। तो डिस्प्रोसियम 66 एलिमेंट है, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो उसके उसके नाम पे उसको बोला जाता है कि मतलब इरिडियम का ही, इरिडियम के साथ ही है, तो उसका नाम क्या है, 66 सैटेलाइट्स का जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं डिस्प्रोसियम सैटेलाइट। 66 सैटेलाइट जो है 6 ऑर्बिट्स, उसका अलग अलग 6 ऑर्बिट्स बना हुआ है, 11 सैटेलाइट से एक ऑर्बिट में। एंड इसका हाइट जो है 750 किलोमीटर है। फिर ग्लोबल स्टार है, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, 48 सैटेलाइट यूज होता है, 6 पोलर ऑर्बिट्स, ठीक है। ऑर्बिट्स आर लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर एल्टीट्यूड में लोकेटेड है। ग्लोबल स्टार और इरिडियम में सिर्फ मतलब किस तरह से सिग्नल्स को सेंड किया जाता है, सिर्फ वही डिफरेंस, ठीक है। बाद बाकी मतलब ऑलमोस्ट दोनों दोनों सिमिलर ही है। उसके बाद एक आता है टेलीडिस्क, ठीक है। इसमें फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन यूज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का जो जियो फाइबर है वो भी फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस फॉर ऑल यूजर्स ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेट इन द स्काई। टेलीडिस्क के पास अभी 288 सैटेलाइट्स है एंड 12 लो अर्थ ऑर्बिट्स में वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। 1350 किलोमीटर के हाइट पे है। यहाँ पे फिर से हम लोग उसका जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट एक्सेस डेटा सिग्नल एम्पलीफाइज देम, एम्पलीफाई मतलब उसको और इंक्रीज कर देना, सिग्नल का स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देना, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में सैटेलाइट बहुत हेल्पफुल होता है ग्लोबल कम्युनिकेशन में, ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है रेडियो सिग्नल्स सेंड करने में। उसके बाद यहाँ पर सैटेलाइट माइक्रोवेव भी है, ठीक है। इसका एडवांटेज हम लोग डिस्कस करते हैं। सैटेलाइट ट्रांसमिशन कवरेज ओवर ज्योग्राफिकल एरिया इज क्वाइट लार्ज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एडवांटेज यही है कि इसका जो मतलब एरिया जो है, सैटेलाइट बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है, और ज्यादा हिंड्रेंस भी नहीं होता है। वायरलेस एंड हाई बैंडविड्थ, ठीक है, एंड ब्रॉडकास्ट पॉसिबिलिटी। ब्रॉडकास्ट मतलब कल जैसे बात डिस्कस कर रहे थे कि जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट से मतलब बहुत सारा लोग को एक साथ कोई न्यूज मिला, इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है। या टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है सैटेलाइट का, ठीक है। इनफैक्ट टेलीविजन जो है अभी पूरा पूरी सैटेलाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। हम लोग के सबसे और पास डिश है, डिश पूरा सैटेलाइट से ही अ, अ, जो भी है मतलब सिग्नल्स लेके हम लोग को टेलीविजन में दिखाते हैं। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशंस, ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशंस, बिग नेटवर्क्स, वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, टेलीफोन ट्रांसमिशन, टीवी सिग्नल, मिलिट्री में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। तो ये सारा कुछ है। सिक्योरिटी, कोडिंग एंड डिकोडिंग इक्विपमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग इक्विपमेंट भी आता है, ठीक है। जैसे अगर ये जैसे बहुत सारा कंपनी है, एयरटेल का डिश है, ठीक है, एंड टाटा स्काई का डिश है, ठीक है। तो एयरटेल वाला सिर्फ अपना अपना सैटेलाइट से ही कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, या अपना जो भी डेजिग्नेटेड जगह से सिग्नल लेना है वही है। तो वो सारा चीज पॉसिबल होता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म चेक करके, सिक्योरिटी मैकेनिज्म
प्रोवाइड होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग इक्विपमेंट के थ्रू। क्रिटिकल कंडीशंस अर्थ स्टेशन में भी रिमूव रिलेटिवली क्विक फ्रॉम अ लोकेशन एंड री इंस्टॉल समवेयर। सैटेलाइट उसी जगह में रहता है, ठीक है, और हम लोग को अगर री इंस्टॉलेशन करना है, सपोज हम घर बदल रहे हैं, मेरे को सिर्फ डिश एंटीना सेट टॉप बॉक्स चेंज करने से, मतलब लोकेशन चेंज करने से वो सारा चीज ये हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये मोबिलिटी का भी एक फीचर प्रोवाइड करता है। ग्राउंड स्टेशन आर इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। सैटेलाइट कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, सेंडिंग एंड 24 आवर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सैटेलाइट का अभी सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि 24/7 ये कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। हम लोग अगर टेलीविजन देखें तो 24/7 हम लोग का टेलीविजन चैनल रिसीव करता है, ठीक है, हम लोग चैनल देखते हैं। हाई कैपेसिटी, कैपेसिटी तो हाई है, हाई क्वालिटी। डिसएडवांटेज क्या है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हायर कॉस्ट, ठीक है। प्रोपगेशन इश्यूज एंड इंटरफेरेंस अराइज होता है, लॉन्च करना बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। प्रोपगेशन डिले होता है, ठीक है, इको का कभी कभी प्रॉब्लम होता है। सैटेलाइट्स आर नॉट इजी टू रिपेयर एंड मेंटेन, ठीक है। सैटेलाइट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको रिपेयर करना एंड मेंटेन करना एक बहुत हेक्टिक टास्क। कभी कभार वेदर एंड सनस्पॉट जो है वो सैटेलाइट को इफेक्ट करता है। प्रोपगेशन डिले ऑफ सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। सैटेलाइट में कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो फिर डिले शुरू हो जाता है, फिर हम लोग पहले डिस्कस इसको रिपेयर करना भी कॉस्ट मतलब बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है, फ्री स्पेस लॉस, ठीक है। फ्री स्पेस लॉस का मतलब क्या होता है, जो रेडियो सिग्नल से रेडियो एनर्जी दो एंटीनास के बीच में रिसीव होता है, ठीक है, उसका एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। सैटेलाइट में कम्युनिकेशन के दौरान भी कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि फ्री स्पेस लॉस इसमें ज्यादा रहता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मतलब ट्रांसमिशन मतलब सैटेलाइट से यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज। एजिंग इफेक्ट, ठीक है, जैसे जैसे सैटेलाइट का कंपोनेंट्स टाइम होता जाता है, ड्यूरेशन ज्यादा होता है, तो वो एजिंग करता है, मतलब उसमें जैसे कोई भी हम लोग देखते हैं मशीन है, आफ्टर ऑल जो भी है मशीन है, ठीक है। तो कोई भी मशीन हम लोग देखते हैं कि वक्त के साथ साथ उस मशीन में प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी जैसे जैसे टाइम ज्यादा होते रहता है, तो एजिंग इफेक्ट आते रहता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, ठीक है। सैटेलाइट में टू वे कम्युनिकेशन शेयरिंग होता है, ठीक है। जनरली जो पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, वो रशिया मतलब सोवियत यूनियन रशिया लॉन्च किया था, स्पुतनिक 1 उसका नाम था, 1957 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था 1975 में लॉन्च हुआ था, उसका नाम था आर्यभट्ट। तो सैटेलाइट से पहले ग्राउंड वेव एंड स्काई वेव प्रोपगेशन था। लाइन ऑफ साइट मतलब जहां तक सैटेलाइट का रेंज, जहां तक सैटेलाइट देख सकता है, जहां तक सैटेलाइट अपना सिग्नल भेज सकता है, ठीक है। मैक्सिमम हॉप और स्टेशन डिस्टेंस इज लिमिटेड टू 1500 किलोमीटर, ठीक है, यानी 1500 किलोमीटर तक का रेंज ही वो मतलब जो स्टेशन है दोनों, ठीक है, उतना डिस्टेंस ही होना चाहिए, मतलब अगर हम सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करें। सैटेलाइट में और भी बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, जैसे एक है रिपीटर, ठीक है। रिपीटर क्या करता है, एक सर्किट है जो कि सैटेलाइट में मौजूद रहता है, वो जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। उसको इंक्रीज करके उसको एम्पलीफाई करके, ठीक है, फिर से उसको रिट्रांसमिट करता है। एंड उस तरह का रिपीटर को हम लोग कभी कभी ट्रांसपॉन्डर्स भी बोलते हैं। तो चेंज द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ सिग्नल सेंड टू ट्रांसपॉन्डर्स कॉल्ड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी।
डाउनलिंक मतलब जब रिसीव हो रहा है, ठीक है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। एक चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि मतलब जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। Earth station to satellite to a channel is called uplink. Transmission of signal from satellite to second Earth station is called downlink. So installation is designed to transmit and receive signals from a satellite into orbit around the Earth. Earth station send the information to satellite in the form of high powered frequency. हम लोग ऑलरेडी देखे कि गीगाहर्ट्ज इसका यूनिट होता है जिससे सैटेलाइट कम्युनिकेट करता है। फुटप्रिंट हम लोग देखे कि एक एरिया होता है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। रेडियो, टीवी, इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट सर्फिंग, मिलिट्री एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग, वेदर कंडीशन। सैटेलाइट के बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है रडार। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, जनरली मिलिट्री सिस्टम में, ठीक है, या एयरफोर्स जो है, ठीक है, उसमें रडार बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो मतलब प्लेन्स है या फिर कुछ मिसाइल्स है, ठीक है, ये सब रडार मतलब रडार जो है ये सब में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हम लोग रडार का मतलब कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, रडार में नाम में ही लिखा हुआ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो हम लोग को ये जानना होगा कि रडार जो है वो क्या यूज करता है? रेडियो वेव्स यूज करता है। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए या फिर लोकेट करने के लिए। ठीक है, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंडिंग आउट रेडियो वेव्स एंड मेजरिंग द रिफ्लेक्शंस टू डिटरमाइन द रेंज, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ टारगेट्स। ठीक है, तो सिग्नल्स मतलब रेडियो वेव सेंड करता है। ठीक है, एंड उस रेडियो वेव्स के मतलब रेडियो वेव जो सेंड कर रहा है, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है, या कोई भी मतलब हिंड्रेंस आता है, तो फिर वो मतलब वो अलर्ट मोड में चला जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तो यानी कि सपोज एक एरिया है, वहां पे रेडियो वेव्स को सेंड कर रहा है एंड सपोज दुश्मन का प्लेन आ जाता है वहां पे, ठीक है, तो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा कि मतलब कोई एनिमी जो है वो एयर स्पेस में एंटर कर गया है। ठीक है, तो इस तरह वो रडार डिटेक्ट करता है। ठीक है, कि कोई मतलब एनिमी प्लेन या एनिमी का कोई मतलब उस तरह से प्लेन एंटर कर रहा है कि नहीं। ठीक है, originally developed for military applications, radar has found widespread in various sectors। ठीक है, पहले तो मिलिट्री में तो अभी बहुत सारा जगह में यूज होता है। एविएशन, ठीक है, मतलब कमर्शियल फ्लाइट्स में, कमर्शियल फ्लाइट्स का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसमें भी यूज होता है। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विभाग में भी यूज होता है। मैरीटाइम नेविगेशन, सीज में भी यूज होता है। ट्रैफिक कंट्रोल। रडार ऑपरेट्स टू सिंपल एट पावरफुल प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि रडार में कैसे काम होता है। पहला है ट्रांसमिशन। रडार सिस्टम जो होता है वो शॉर्ट पल्स ऑफ रेडियो वेव सेंड करता है एक एंटीना के जरिए। ठीक है, ये वेव्स होता है ह्यूमन आई नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दे ट्रैवल थ्रू द एयर इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एयर के थ्रू वो स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ लाइट मतलब सबसे ज्यादा स्पीड हम लोग बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ही सबसे ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ये रेडियो वेव्स ट्रैवल करते हैं। रिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हेन दिस रेडियो वेव्स एनकाउंटर एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब आ जाता है, सपोज कोई एयरक्राफ्ट, दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट या कोई शिप या कोई दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, पोर्शन ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द रडार सिस्टम। उसके बाद है रिसेप्शन। रडार सिस्टम रिसीव डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड सिग्नल एंड मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर देम टू रिटर्न। तो रडार सिस्टम जो है रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रहा तो रिफ्लेक्शन हुआ वहां पे, तो वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को वो डिटेक्ट किए।
ठीक है, measures the time it takes for them to return, कितना टाइम लग रहा है रिटर्न होने में, ये फिर वो मेजर किया, ठीक है। दिस टाइम डिले प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन या कोई दुश्मन के एयरक्राफ्ट में रेडियो वेव्स लगा एंड वो कितना टाइम में रिफ्लेक्ट होके वापस से रडार सिस्टम में आया, ठीक है। तो क्योंकि स्पीड तो पता है कि किस स्पीड ऑफ द लाइट से जा रहा है, ठीक है, एंड कितना टाइम टाइम कितना टाइम में रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रहा है वापस, ठीक है। तो हम लोग का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड तो पता है एंड टाइम पता चल जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव की। तो रडार सिस्टम से वो मतलब वो एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये हम लोग इजीली वो मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग। बाय एनालाइजिंग द रिसीव्ड सिग्नल द रडार सिस्टम एक्सट्रैक्ट्स वैल्यूएबल डेटा, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, वेलोसिटी, साइज, ठीक है। तो फिर ये फिर एक्शनेबल वे में प्रेजेंट किया जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ रडार, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस और क्या क्या उसका यूजेस है। मिलिट्री डिफेंस, ठीक है, मिलिट्री में तो बहुत ज्यादा यूज होता ही है रडार, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टेकल आया तो बहुत पहले ही वार्न हो जाएगा, ठीक है, कि कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है। टारगेट ट्रैकिंग, मिसाइल गाइडेंस, ठीक है, सिचुएशनल अवेयरनेस, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो हम लोग का जो एयर स्पेस है ना, मतलब वापस पे, ठीक है, वहाँ पे जनरली रेडियो वेव्स को सेंड, मतलब ऐसे रडार किया, मतलब रडार से रेडियो वेव्स ट्रैवल कर ही रहा है, जैसे ही वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ठीक है, तो फिर तुरंत वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। एविएशन सेफ्टी, रडार इज एन indispensable रडार इज indispensable फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में तो मतलब चाहिए, बिना रडार का बहुत कुछ नहीं हो सकता एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है, वेदर मॉनिटरिंग, वेदर को मॉनिटर करता है। इट हेल्प्स पायलट नेविगेट टू एडवर्स वेदर कंडीशंस, डिटेक्ट्स नियर बाई एयरक्राफ्ट, ठीक है। प्लेन में जो रडार सिस्टम लगा रहता है, ठीक है, वो नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, या नियर बाई कोई एयरक्राफ्ट है कि नहीं, ठीक है, ये पता करने में हेल्प करता है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर नियर बाई अचानक से दो एयरक्राफ्ट आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ क्रैशेस होने का ज्यादा चांसेस, इसलिए रडार एयर एविएशन सेफ्टी में बहुत ज्यादा यूज होता है। सेफ एंड एफिशिएंट एयर ट्रैवल, weather forecasting. Radar system are extensively used in meteorological to track and monitor weather patterns. वेदर का किस तरह से पैटर्न्स है, ठीक है, कहाँ क्लाउड्स है, ठीक है, कहाँ पे प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश हो रहा है, या कहाँ पे स्टॉर्म आ रहा है, या सीवियर वेदर कंडीशंस है, ये सब को मतलब वो मेजर करता है। असिस्टिंग इन एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मैरीटाइम नेविगेशन, ठीक है, सी में भी यूज होता है, ठीक है, शिप्स या अदर जो वेसल्स होता है, मतलब बड़ा बड़ा शिप्स जो होता है, ठीक है, वो भी ऑब्स्टेकल या लैंड मास, ठीक है, ये सब डिटेक्ट करने में लैंड मास, मतलब बीच में कहीं पे कुछ स्नो का जो रहता है, जनरली समुंदर में जब ट्रैवल होता है तो स्नो आइस बर्ग्स रहता है, ठीक है, तो आइस बर्ग्स जो है, आइस बग्स है या क्या है, ठीक है, वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एनहांसेस मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो यहाँ पे दो चीज है, एविएशन सेफ्टी तो है ही, मतलब एयर सेफ्टी तो है ही, इसके साथ साथ सी सेफ्टी भी है, मैरीटाइम सेफ्टी भी है, एंड प्रिवेंट्स कोलिजन इंश्योरिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक। Radar, which stands for Radio Detection and Review, extraordinary technology that has transformed the way we perceive our surroundings. ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसका वजह से सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, रडार जो है सेफ्टी का जो फीचर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेदर फोरकास्टिंग, उसके बाद ये सारा चीज रडार का ही है। उसके बाद हम लोग ISDM करते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग ISDN करते हैं। आईएसडीएन का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। ठीक है। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड मतलब रूल्स फॉर डूइंग सर्टेन कम्युनिकेशन। ठीक है। फॉर सेंडिंग वॉइस मैसेजेस, वीडियो एंड डेटा। डेटा मतलब जो हम लोग नेट यूज करते हैं ओवर डिजिटल टेलीफोन लाइन और नॉर्मल टेलीफोन। ठीक है। अर्ली फोन नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ, पहले जो हम लोग लैंडलाइन सिस्टम जो होता था, ठीक है, वो एनालॉग सिस्टम से ही काम करता था। ठीक है। उसमें वायर्स का यूज होता था। ठीक है। तो वायर्स का यूज होता था तो मतलब ब्रेकडाउन या नॉइज होना वहाँ लाजमी था। ठीक है। तो टेलीफोन सिस्टम ग्रेजुअली बिकेम कन्वर्टिंग इट्स इंटरनल कनेक्शन टू पैकेट बेस्ड। जो हम लोग एक चीज बात करते हैं, जब हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन से बात करते हैं, ठीक है, हम लोग पैकेट बेस्ड बात करते हैं। ठीक है। पैकेट बेस्ड मतलब जैसे जो सर्किट पैकेट स्विचिंग है, ठीक है, डेटाग्राम नेटवर्क मतलब पैकेट्स, डेटा जो ट्रांसफर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रांसफर होता है। ठीक है। The final connection from local central office was still largely analog plain old text creation। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कमेटी है, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंसुलेटिव कमेटी। ठीक है। इसको हम लोग ITU भी बोलते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकॉम। ठीक है। इन द टर्म यहाँ पे ISDN का जो मतलब टर्म्स है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्विस। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विस, जो ISDN है, IS मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस। इंटीग्रेटेड सर्विस मतलब ISDN का जो एबिलिटी है, ठीक है, जिसमें कि वो साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब डेटा भी, वॉइस भी, वीडियो पैक सिंगल लाइन के थ्रू ही वो ट्रांसफर करता है। ठीक है। अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन नहीं चाहिए। मल्टीपल डिवाइसेस अटैच हो सकता है उस लाइन के साथ। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स कंप्लीट कम्युनिकेशन नीड्स। ठीक है। मतलब वॉइस, अभी जैसे हम लोग के पास फोन है, ठीक है, तो हम लोग वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। विदाउट फोर्सिंग परचेज ऑफ मल्टीपल एनालॉग फोन लाइन। ठीक है। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। ये सारा चीज इंटीग्रेटेड सर्विसेज सर्विसेज जो भी है, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड है। ठीक है। डिजिटल मतलब end to end digital transmission as opposed to the analog transmission. ISDN transmits data digitally, resulting in clear transmission quality. So ISDN का integrated service digital network, digital मतलब digital जो वे है, not analog. Network ISDN सिर्फ एक पॉइंट टू पॉइंट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। लोकल टेलीफोन लाइंस, स्विचिंग इक्विपमेंट, ठीक है, कनेक्शन किस तरह से है, ठीक है, एनालॉग मोडेम, पैक्स, टेलीफोन्स, ये सारा चीज ISDN कवर करता है। ठीक है। जनरली ISDN का जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो क्या होता है, 64 kbps पर सेकेंड। ISDN लाइन्स ऑफ द टेलीफोन कंपनीज टू लाइन्स, बेयरर चैनल और बी चैनल। बी चैनल होता है और एक डेटा चैनल बी चैनल होता है। यहाँ पर बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। ISDN इनिशियली 64 kbps या फिर 1.544 Mbps यूज करता था। ठीक है। The application using the telecommunication network advanced, these rates provide to be inadequate। ठीक है। तो इतना से इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन ये भी कम पड़ रहा था। ठीक है। तो इसलिए ब्रॉडबैंड नेटवर्क या हाई स्पीड कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ा। ठीक है। तो हम लोग बेस बैंड कम्युनिकेशन क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं। Baseband communication, a type of digital data transmission in which each medium wire carries only one signal। ठीक है। मतलब वन चैनल या वन सिग्नल एट ए टाइम। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
बेस बैंड कम्युनिकेशन। और ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन क्या है, मल्टीपल मतलब एक ही वायर मल्टीपल सिग्नल्स को कैरी करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स जो है, ठीक है, मोस्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग कंप्यूटर इज बेस बैंड ट्रांसमिशन। मतलब पहले जो कंप्यूटर था, ठीक है, वो जनरली बेस बैंड ट्रांसमिशन यूज करता है, ठीक है। कंप्यूटर टू डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, क्योंकि ये जैसे प्रिंटर है तो वो सिर्फ एक ही प्रिंटिंग सिग्नल या प्रिंटिंग का ही इंफॉर्मेशन लेके तो जा रहा है। मॉनिटर, ठीक है, एक ही डिस्प्ले का ही इंस्ट्रक्शन लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये बेस बैंड, ठीक है, यानी कि एक ही, मतलब ईच मीडियम एक वायर एक सिग्नल कैरी करता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग वॉइस, वीडियो, डेटा एट द सेम टाइम, ठीक है। मतलब वॉइस भी वीडियो भी, जैसे हम लोग बात की यहाँ पे, ब्रॉडबैंड जो है वो मल्टीपल सिग्नल्स कैरी करेंगे, मतलब वॉइस का भी, वीडियो का भी, डेटा का भी, ठीक है, सब एट द सेम टाइम। ब्रॉडबैंड आईएसडीएन सपोर्ट डेटा रेट एक्सेस ऑफ few million bits, ठीक है। तो बी आईएसडीएन है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन एबल टू सपोर्ट ट्रांसमिशन रेट 1.5 Mbps, उससे ज्यादा। हम लोग यहाँ पे फिर सर्विसेज जो है, ठीक है, बेसिक टाइप ऑफ आईएसडीएन इंटरफेसेस जो है वो डिस्कस करें। बेसिक रेट इंटरफेस बीआरआई, ठीक है, 64 kbps बी चैनल। दो चैनल हम लोग बात कर रहे थे आईएसडीएन में, बी चैनल और डी चैनल। तो एक 64 kbps का बी चैनल है और एक 16 kbps का डी चैनल है, ठीक है। तो टोटल कितना बना रहा है, 144 kbps, ठीक है। तो the basic service need to meet most individual users. BRI service is far more common and typically found in homes and businesses, ठीक है, इसमें यूज होता है। To access BRI services, it is necessary to subscribe to an ISDN phone line. The only limitation to access BRI service is that customer must be within 18,000 feet के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा, उसके मतलब बियॉन्ड होता है तो फिर वहाँ रिपीटर का जरूरत होता है। रिपीटर मतलब रीजनरेटर ऑफ द सिग्नल। और स्पेशल इक्विपमेंट का भी जरूरत होता है। तो यूजर डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, आईएसडीएन टर्मिनल अडेप्टर या आईएसडीएन राउटर्स। तो बीआरआई सर्विसेज जो कि होम या ऑफिस में यूज होता है, ठीक है, उसमें सेम ट्विस्टेड पेयर वायर यूज होता है। न्यूमरस आईएसडीएन डिवाइसेस कनेक्ट टू द सिंगल लाइन। यहाँ पे टू बेयरर सर्विस बी चैनल यूज होता है, सिंगल लाइन बी चैनल यूज होता है। तो यहाँ पर एक मतलब बी चैनल सिग्नलिंग का मदद से मल्टीपल कॉल अपीयरेंसेस हो सकता है। बीआरआई उससे क्या होता है, ग्रेटर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। नॉन, उसके बाद आईएसडीएन का क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्पीड, ठीक है। हम लोग बात ही कर रहे थे कि जैसे बेस बैंड या ब्रॉड बैंड का बात कर रहे थे, ठीक है। आईएसडीएन स्पीड जो है, मोडेम, ठीक है, मोडेम मतलब जो एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है, ठीक है। तो मोडेम जो है, ठीक है, ये पॉसिबल हुआ आईएसडीएन का टेक्नोलॉजी है करके ही, ठीक है, आईएसडीएन नेटवर्क है करके। So computers to communicate by converting digital information into an analog signal to travel to public phone network. ISDN replace of plain old telephone service, ठीक है। तो मोडेम मतलब क्या होता है, जनरली वॉइस कॉल, ठीक है, हम लोग क्या वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, और डिजिटल इंटरनेट को यूज करते ही हैं, ठीक है। which was never replacement of plain old telephone services which was never given the needs of information age, ठीक है। ISDN allow multiple digital channels to be operated simultaneously through regular phone wiring. Therefore, same physical wiring can be used, but digital signal instead of analog signals transmitted across line. The difference is that you get much faster, much more dependable connection for voice, data, fax, and even video to single line. BRI, ISDN कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करता है। प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल, जैसे बॉन्डिंग या मल्टी लिंक टीसीपी, ठीक है, अनकम्प्रेस्ड डेटा ट्रांसफर,
128 kbps per second। फिर मल्टीपल डिवाइसेस, ISDN का मदद से हम लोग बहुत सारा डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब वन लाइन is for required for telephone fax, computer based by transferring files from one और by getting several potentially with ISDN। तो पहले क्या होता था कि अलग अलग लाइन का जरूरत होता था, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, राउटर, लाइव। अभी ISDN में क्या है कि सभी के लिए एक चीज हम लोग यूज करते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस चला सकते हैं, ठीक है। लाइन इज डिजिटल, इजी टू रिड्यूस द नॉइज, ठीक है। नॉइज एंड इंटरफेरेंस भी यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। सिग्नलिंग, ठीक है। Dedicated signal of channel which is common to all the B channel. Formal channeling signaling instead of phone company sending ringing voltage and ringing the bell, ठीक है। डिजिटल पैकेट से ही हम लोग का सारा चीज हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ISDN एप्लीकेशंस। There are many applications of ISDN, ठीक है। पहला है इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस इज one of the most popular applications for ISDN. Advantages over shared high band office connections. Telephone connections, ठीक है। Connections are established in 2 to 4 seconds versus 10 to 2 seconds. ISDN telephones that include microprocessor that drive feature available in regular telephones, like automated callback, direct into computer-based call center application, database links, telecommuting, ठीक है। टेलीकम्युनिकेटर मतलब टेलीकम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सेम कम्युनिकेशन, टेलीफोन, फैक्स मशीन, रिमोट वर्किंग, the same communication services with office bound workers. ISDN line can carry simultaneous data and analog communication, telephone call, fax, one line on the होम डेस्कटॉप। तो हम लोग ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेस्कटॉप, एक डेस्कटॉप से हम लोग टेलीफोन भी किसी को कर सकते हैं, ठीक है। फोन कॉल को भी ये कर सकते हैं, इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। फैक्स भी भेज सकते हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ISDN सपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। वन चैनल इज यूज्ड फॉर वॉइस, अदर चैनल इज यूज्ड फॉर display of moving video pictures. Thus, remote professionals can actually communicate face to face with each other. Quality video and voice calls, तो ये सारा कुछ क्या है, यूजर्स है, मतलब एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Okay, sir.